दोस्तों आज भी हम युति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे युति में एक ग्रह दूसरे ग्रह के कारक तत्व को प्रभावित करते हैं, मानो गुरु और शनि की युति है। तो ये युति आपसे क्या कहना चाहती है? जैसे हम देखें कि गुरु क्या है, तो गुरु है भाग्य। और शनि को देखते हैं तो शनि है जिसको काल पुरुष में कर्म के कारक बोलते हैं हम। तो यदि आप कर्म और भाग्य का साथ होना आप कैसे देखेंगे कि कर्म करेंगे तभी आपका भाग्य आपको साथ देगा। नहीं किया तो जो शनि क्या है, पीड़ा है, कालपुरुष का दुख जिसे बोलते हैं, तो वो पीड़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। तो यदि हम यहाँ पे देखें कि यदि आप कर्म करेंगे, सबकी जिम्मेदारी उठाएंगे, तो यही युति आपको बेस्ट बना देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मैंने व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ देखें कि कहते हैं कि भाग्य का लिखा नहीं मिटता है और हाथों की लकीर हैं जो नहीं बदलती, पर ऐसा नहीं। यदि आप पे आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, तो भाग्य में जो लिखा है वो तो होता ही है, 12% तो फिक्स होता है। पर उसके बाद आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। और हाथों की जो लकीरें हैं वो भी बदलती है, वो भी आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से। तो नाइन्थ हाउस है जो हमारे भाग्य का है। तो ब्लेसिंग चाहिए तो अच्छे कर्म करिए और इसके साथ ही दान पुण्य करिए और पवित्र नदियों का स्नान करिए। जब भी आप स्नान करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो बैलेंस हो जाती है, खासकर ग्रह नक्षत्र बैलेंस हो जाता है। जैसे कि मानो किसी की कुंडली में चंद्र केतु युति है, तो यदि आप गंगा स्नान करते हैं तो आपका ये वाला जो चंद्र केतु ग्रह है ये बैलेंस होता है। इसके साथ में जरूरी नहीं है कि आप गंगा का ही स्नान करें, आसपास में जो भी पवित्र नदी है उस पे आप स्नान कर सकते हैं और यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ हम देखें कि शनि सूर्य युति है, तो ये युति ऐसी है, यदि आप अपने पिता के साथ अच्छे से रहेंगे तो ये अपनी आपकी लाइफ में सक्सेस देती है। और आपको यदि आपके परिवार के साथ, आपके पिता के साथ आप नहीं पटती है, तो यही आपको आपकी ग्रोथ नहीं दे पाती है। और ये टेस्टिंग यही करते हैं कि आप कैसे रह पाते हैं। लड़ाई झगड़े तो स्वाभाविक है, हर जगह होते हैं, हर घर में होते, पर आप उनको कितना सपोर्ट करते हैं, ये शनि सूर्य की युति यहाँ पर बताती है। इसके साथ हम देखें यदि कोई ग्रह जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो वो ग्रह ये क्या कहना चाहता है कि कहीं तो कुछ गलत हुआ है, उसे स्वीकार करना पड़ता है। जैसे मानो किसी की कुंडली में सूर्य खराब हो, तो वहां पर देखते हैं कि जो झूठा है अहंकार आ जाता है, जिसके कारण वो सूर्य वाला बंदा यही सोचेगा कि मेरी वजह से ही सब कुछ है, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही सही हूँ। तो ये अहंकार यदि वो छोड़ देता है तो वो अपनी लाइफ में बोल सकते हैं, ओरिजिनल लाइफ में आता है। तो वो यहाँ देखेगा कि मैं ही सब कुछ नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ। तब उसका सूर्य वहाँ स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।